डॉक्टर आर के साहू हैं, किडनी रोग एवं ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ, आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दूर से। मैं आप लोगों के साथ आज ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे पास कई तरह के किडनी के मरीज आते हैं। उसमें से कुछ किडनी के मरीज ऐसे होते हैं जिसमें उनका पूरा किडनी ठीक हो जाता है और उन्हें कभी भी डायलिसिस या फिर किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं मिलती। इसे AKI कहते हैं। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें का किडनी हम अगर पूरी तरह से ख़राब हो जाए तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जगह में हम किडनी का काम हम 3 तरीके से करा सकते हैं, जिसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। इसके अंदर 3 प्रकार का ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला कि हम उनका खून जो है साफ करें डायरेक्ट ब्लड से, जिसको हीमोडायलिसिस या ब्लड का डायलिसिस कहते हैं। इसके लिए पेशेंट को हफ्ते में 3 बार 4-4 घंटे के लिए खून की सफाई की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो रेगुलर ऐसा करता है तो वो बिल्कुल ठीक रहता है, उसके सारे अंग ठीक रहते हैं। दूसरा एक पेट का डायलिसिस होता है जिसको CAPD कहते हैं, जिसमें हम पानी से पेट के अंदर पानी डालते हैं और उससे सारी शरीर की गंदगी जो है वो पानी में चली जाती है और उस पानी को हम 4 घंटे बाद निकाल देते हैं। ऐसा हम दिन में 2 से 3 बार रोज करते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट होता है कि जैसे किडनी खराब हुआ है किसी का, तो हम उसकी जगह में एक नई किडनी लगाते हैं। इसे बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। ये तीनों ही ट्रीटमेंट इस तरह के मरीज को किया जाता है जिनका किडनी फिर से काम नहीं करता और परमानेंट डैमेज हो चुका है। तो ये 3 प्रकार के ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन किसी कारणवश अगर किसी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता तो उसे हम CAPD या हीमोडायलिसिस की सुविधा देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो रेगुलर डायलिसिस करा रहे हैं और डायलिसिस के साथ उनकी लाइफ स्टाइल सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं और कई सालों से वो बहुत अच्छे से डायलिसिस करा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट जो है हमारे इस ट्रीटमेंट को जो डायलिसिस करते हैं वो रेगुलर नहीं लेते और कई बार वो मिस कर देते हैं अपना सेशन। जो रेगुलर से डायलिसिस करा रहे हैं और डायलिसिस के साथ उनकी लाइफ स्टाइल सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं और कई सालों से वो बहुत अच्छे से डायलिसिस करा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट जो है हमारे इस ट्रीटमेंट को जो डायलिसिस करते हैं वो रेगुलर नहीं लेते और कई बार वो मिस कर देते हैं अपना सेशन। जैसे रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट जो हमारे पुराने पेशेंट हैं वो रेगुलर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराते थे, लेकिन किसी कारणवश वो पिछले 2 हफ्ते से डायलिसिस के लिए रेगुलर नहीं आ पा रहे थे और उन्होंने 1-2 सेशन मिस किया और इस कारणवश जो है उनके पूरे शरीर में पानी की एक्स्ट्रा मात्रा और कुछ ऐसे पोटेशियम क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाने की वजह से उनका हार्ट एकदम से उनकी गति जो है वो कम होने लगी और हमारे पास जब इमरजेंसी में आए तो उनका होश पूरी तरह से जा चुका था। उनका हार्ट की गति जो है वो 20 धड़कन प्रति मिनट हो गई थी और ऐसे कंडीशन में जब हमारे पास पहुंचे तो हमें तुरंत CPR स्टार्ट करना पड़ा, मतलब उनके हार्ट को प्रेस करना पड़ा ताकि उनके हार्ट जो है वो थोड़ा सा पंप हो सके और शरीर के सारे अंगों में ब्लड पहुंच सके। ऐसा करने के बाद उनके हार्ट की गति थोड़ी सी आई और कुछ दवाइयों के माध्यम से हमने वो हार्ट को फिर से चालू किया। उसके बाद हमने जैसे ही सारे टेस्ट करे उससे पता चला उनकी पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से हार्ट काम करना बंद कर दिया था और जैसे ही हमने उनको 2 सेशन डायलिसिस और बाकी ट्रीटमेंट दिया उनका पोटेशियम और बाकी सारी जो चीज़ें गंदगी भरी हुई थी वो ठीक हो गई और उनका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल काम करने लगा। उनकी ब्रेन की स्थिति शुरू में तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन समय के साथ में ट्रीटमेंट के साथ में अच्छा रिस्पांस किया और आज लास्ट 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद आज उनकी स्थिति पहले जैसे हो गई है। तो इस तरह अगर कई बार पेशेंट हमारे पास आने में अगर उनको लेट हो जाए और इस तरह का चीज़ें अगर करते हैं, सही से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो कई बार पेशेंट की जान चली जाती है और हम लोग समय पे पेशेंट नहीं पहुँचने की वजह से हम लोग उनको नहीं बचा पाते। इसलिए जो है जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है, जैसे डायलिसिस जो 2 बार या 3 बार करना है उसको हमको रेगुलरली जो है हमें करना चाहिए। जो खाने के परहेज रहते हैं वो आपको पालन करना चाहिए। आपकी जो दवाइयाँ जो टाइम पे दी जाती हैं, जो ब्लड प्रेशर की, शुगर की या बाकी चीज़ों के लिए होती है, तो वो भी आपको रेगुलर लेना है और रेगुलर चेकअप कराना है। ऐसा करके पेशेंट जो है वो लंबे टाइम तक अपने बाकी अंगों को ठीक रख सकते हैं
और अपना जो लाइफस्टाइल है पहले की तरह रख सकें। नमस्कार। मेरा नाम निखिल शिवहरे है। मेरे पिताजी का नाम जगदीश शिवहरे है। मेरे पिताजी का डायलिसिस आरोग्यम हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकुश आर के साहू के अंडर में पिछले 1 साल से चल रहा है आरोग्यम हॉस्पिटल में। हमें डॉक्टर साहब ने 3 बार कंटिन्यू डायलिसिस के लिए कहा था, लेकिन किसी कारणवश हमारे पापा की जिद के कारण हम 2 डायलिसिस नहीं करा पाए थे, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हुई। हमें आते आते रास्ते में पापा की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण हॉस्पिटल पहुंचते उनका शुगर 20, हार्ट रेट 26 और बीपी का पल्स नहीं मिल रहा था। तो उन्हें तुरंत उपचार के लिए कैजुअलिटी में लाया गया, जहां पे डॉक्टर दत्ता सर थे, जिन्होंने उनका प्राथमिक उपचार किया और CPR देते हुए उनका हार्ट को रिकवर किया तथा वेंटिलेटर पे डाल के उन्हें ICU में भर्ती किया। वेंटिलेटर 3 दिन बाद निकला तथा अभी वो मेरे पिताजी अभी जो पहले की जो कंडीशन थी और अभी की जो कंडीशन है अभी बहुत बेहतर है। अपने हाथ से खाना वाना खा भी रहे हैं। तो साहू सर के मार्गदर्शन पे अभी मेरे पिताजी ठीक हैं तथा यहाँ का जो स्टाफ और यहाँ का हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। और मैं डायलिसिस पेशेंट को ये कहना चाहूँगा कि वो अपना डायलिसिस टाइम टू टाइम करवाएं। मेरे जैसी लापरवाही या मेरे पिताजी जैसी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है और समय किसी नहीं देखा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा अनुरोध है आप लोग से, जो भी डायलिसिस पेशेंट है वो कंटिन्यू टाइम टू टाइम डायलिसिस करवाएं।